तद्भक्ताय नमो। हन्ताय उद्री हरि अबला हरिदासो वर्जो जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। मानं तनोति सह गोपगणै पानीय सुजवस कंदर कंदमूलै। सर्वाग्र कृपाद पद्मो नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील बाबन गोस्वामी महाराज का अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमद् भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। श्री श्री गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते हम लोग जहाँ पर उपस्थित हुए हैं यह हरिदेव है। इसके दर्शन करने से सारी परिक्रमा पूरा हो जाती है। हम लोग मठ से निकल करके गुरुदेव की समाधि पुष्प दर्शन के उपरांत मानसी गंगा में हम लोग ने संकल्प लिया। इसके पश्चात इस हरिदेव के स्थान पर आए। यह हरिदेव ब्रजवासी के जो है तिलक स्वरूप कहा जाता है। गुरुदेव कहते थे जब तक हरिदेव के दर्शन नहीं करे तब तो हमारी परिक्रमा पूरा नहीं होगी और हरिदेव की कृपा से ही सब कुछ हो। इसलिए ये गिरिराज गोवर्धन के विशेष ये स्थान है। स्वयं कृष्ण इंद्र के दर्प चूर्ण करने के लिए विशाल गिरिराज गोवर्धन के बाएं हाथ में छोटी उंगली पर 7 दिन 7 रात धारण किया। इंद्र की चुनौती दी और अंत में इंद्र की पता लगा ये कृष्ण स्वयं भगवान है और सुरभि देवी के चरण आश्रय करके इंद्रदेव ने प्रार्थना दी की और विशेष करके गोविंद कुंड में उन्होंने वहां पर उनके अभिषेक भी किया और इसलिए स्वयं इंद्रदेव कृष्ण के जो है नाम दिया। क्या नाम दिया? गोविंद। गोविंद तिथि गोविंद। गो मने इंद्रिय, गो मने वेद, गो मने ब्राह्मण, गो मने ब्रजवासी, गो मने गो गोपी। बिंदती आनंदती सबकी आनंद प्रदान किया। इस प्रकार गिरिराज गोवर्धन की धारण और गिरिराज की महिमा संक्षेप में हमारे आचार्य पाद ने वर्णन किया। इससे वेणुगत में स्वयं श्रीमती राधा रानी कहते कि देखो महते कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति नाय, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहीं खाए। संसार वासना में तब दूर होगा जब महतों के चरण में हम आश्रय ग्रहण करेंगे। इसलिए सर्वश्रेष्ठ महत किसको कहा जाता है? जो सर्वत्र रूप में स्वयं भगवान की सेवा आदि करते हैं, अपने तन मन शरीर और तन मन जीवन दे करके ये भगवान की सेवा आदि करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में 3 हरिदास के बारे में सुखदेव गोस्वामी पाद बताया। यद्यपि अनेक जगह हरिदास के बारे में कहा गया, हरि के दास उसके हरिदास कहा जाता है, किंतु तथापि 3 हरिदास के विशेष कहा गया। एक है युधिष्ठिर महाराज और जिन्हें सब कुछ कृष्ण के चरण में समर्पित कर दिया, इसको कहता है हरिदास कहा जाता है। और दूसरी हरिदास उद्धव के भी हरिदास कहा जाता है, ये कृष्ण के चरण में कैसे समर्पित आत्मा। और तीसरी कहा जाता है गिरिराज गोवर्धन। ये गिरिराज गोवर्धन की कहा जाए सर्वोत्तम हरिदास। स्वयं राधा जी अपने मुखार बिंदु से कहते हैं ये गिरिराज कैसे हरिदास वर्ज। वर्ज माने श्रेष्ठ। समस्त हरिदास में गिरिराज गोवर्धन श्रेष्ठ। क्यों? ये गिरिराज गोवर्धन जिस प्रकार कृष्ण के सेवा आदि की न भूतो न भविष्यति, इसलिए स्वयं श्रीमती राधिका के श्लोक के कहते हैं हंताय उद्री अबला हरिदास वर्जो जत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानव तनति सहगोप गौनी पानी और सुजवस अंदर कंद मूलई।
संग श्रीमती राधिका महाभाव में स्थित होकर के दीन होकर के कार्य, क्योंकि महाभाव की लक्षण हो जाता है जिसमें ये समस्त दीनता आ जाती है। महाभाव की जो लक्षण जो हो जाता है, जिसमें 6 लक्षण के द्वारा महाभाव की स्थिति कहा जाता है। एक है ये नहीं, पहले महाभाव की होता है ये अरे भूल गया, तिर्जट जनी प्राप्ति लालसा है, जितने भी मनुष्य जनी छोड़ करके और दूसरी जन्म में जाकर के हम भगवान के दर्शन की सेवा आदि कर, तिर्जट जनी प्राप्ति लालसा। दूसरी है ब्रह्मांड क्षोभकारिता, जिनकी प्रेम जब उत्पन्न हो जाता है सारे ब्रह्मांड के जितने भी है सबकी हृदय को जो क्षोभित कर दे, स्टिमुलेट कर देते हैं। तीसरी है कल्पत्य खनत्व है, कल्पत्य ब्रह्मा जी के एक दिन तक कृष्ण के साथ मिलन होने पर भी वो सोचते हैं थोड़ी समय अवश्य करें, और खनत्य कल्पत्व अति अल्प समय कृष्ण से दूर हो जाने पर और हजारों कल्प ब्रह्मा जी के दिन तक हम मिलेंगे। और होता है ये कल्पत्य खनत्य खनत्य कल्पत्व है आसन्न जनता हित विलोलन, आसन्न जनता हित विलोलन उसके कहा जाता है उनके पास रहने वाले जितने भी व्यक्ति उनके प्रेम के द्वारा ऐसे द्रवीभूत हो जाता है, सबके प्रेम में सरोवर करा देता है। और छठवां जो है आत्मविस्मरण, आत्मविस्मरण कहा जाता है, अपने के भूल जाते हैं ये मैं कौन हूं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में इसमें कहा गया, संत चैतन्य महाप्रभु कहने लगे ये क्या मैं चैतन्य हूं। तो इसी प्रकार राधा जी की उसी प्रकार जो है महाभाव की सर्वोत्तम जो स्थिति कहा जाता है, जिसको कहा जाए धुमाई जलित दीप्त उद्दीप्त सुदीप्त आदि महाभाव एक ही साथ में प्रकाशित हो जाता है। ये समस्त जो विस्तृत विवरण उज्जवल मुनि ग्रंथ में वर्णन किया गया। जे उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी इस वेद में करे हंताए अद्री अबला हरिदास वर्जो। देखो अहो हंत शब्द विस्मय अर्थे हंत शब्द प्रयोग होता है। और देखो हमारे प्राणकांत गोविंद किस प्रकार सेवा ये गिरिराज गोवर्धन के सेवा आदि की, उन्हें गिरिराज गोवर्धन कृष्ण के कैसे सेवा आदि की, उसके लिए कह रहे हंताए अद्री अबला हरिदास वर्जो। हम लोग किसके पास जाए ना, हरिदास सर्वश्रेष्ठ हरिदास, हरिदास के जो सेवक कौन है, ये गिरिराज गोवर्धन। क्योंकि गिरिराज गोवर्धन जैसे सेवा आदि करे, जैसे गर्मी के समय शीतल जल प्रदान करते हैं, झरना आज झरझर झरझर करके पानी निकलता है, इतने सुंदर शीतल ठंडी जल उसमें कृष्ण सखाओं के साथ वहीं पर स्नान आदि करते थे। और ठंडी के समय थोड़ा गर्म जैसे उष्ण जल निकलता था, ये गिरिराज गोवर्धन कहते हैं। और गिरिराज गोवर्धन इतने ऊंचे जिसके छाया जो है मथुरा तक पड़ते थे गर्मी के समय कृष्ण सखाओं के साथ, और एक गिरिराज गोवर्धन की तलाटी में विश्राम आदि करते थे। और गिरिराज गोवर्धन के ऊपर सुंदर जो वृक्ष आदि जो है वो वृक्ष आदि अनेक प्रकार फल पुष्प आदि प्रदान करते हैं। और यह तक भी अनेक प्रकार कंदमूल गिरिराज गोवर्धन प्रदान करते हैं। और गिरिराज गोवर्धन के ऊपर सुंदर जो है रासस्थल भी बताया गया। हम लोग जो गिरिराज गोवर्धन भी दर्शन कर रहे हैं, किंतु कृष्ण के समय ये विशाल गिरिराज था और उसके ऊपर कृष्ण सखियों के साथ लीला विलास आदि करते थे। गिरिराज गोवर्धन वो प्रकट करते थे, कंदरा आदि प्रकट कर देते थे, जिस कंदराओं में कृष्ण सखियों के साथ अनेक प्रकार लीला विलास आदि करते थे। कंदरे कंदर सुमंदम इति की लकनाथ लग्न कस्तु दयोर में निज निकट निवासनम देई गोवर्धनोतम। प्रमोद मदन लीला गुरुदेव इस श्लोक के बार बार बताते थे। प्रमोद मदन लीला कंदर कंदरते, प्रमोद मदन लीला
मदन मुरली अत्यंत जो है रह के लीला विलास गिरिराज गोवर्धन की कंदरा में जो है करते हैं। किंतु देखो स्वयं अपनी लीला की संग राधा जी दीनहीन होकर कर देखो गिरिराज गोवर्धन कैसे सेवा आदि करते हैं। यह तक भी गिरिराज गोवर्धन ब्रजवासी को जो कैसे प्रेम आदि प्रदान करते हैं, सबके पालन पोषण करते हैं। क्योंकि ब्रजवासी ये गोप जाति होने के नाते गोचारण इनके जीविका है, इसलिए देखो बादल गिरिराज गोवर्धन में टकराते हैं और फिर बारिश होती है जिसके गिरिराज गोवर्धन हुए पर चारों तरफ घास होती है, वो घास गाय खाती है और वो गाय दूध देती है। इसलिए ब्रजवासी लोग इसी प्रकार जो है गिरिराज गोवर्धन की महिमा वर्णन करते हैं। इसलिए स्वयं राधा जी कार्य जो हम लोग गिरिराज गोवर्धन की आश्रय ग्रहण करें, क्योंकि हम प्राणगंत गोविंद के साथ मिलना उसी प्रकार होगा जिन्हें सर्वोत्तम में सेवा करें। यहां तक भी जब कृष्ण गिरिराज गोवर्धन के ऊपर जब चढ़ जाते हैं, कृष्ण की चरण कमल में जो ब्रजगोपियों के बक्षस्थल के कुमकुम जो है वो कुमकुम रंजित चरण जब गिरिराज गोवर्धन के ऊपर प्रस्तुत हो जाता है तब गिरिराज गोवर्धन इतने स्तंभित हो जाता है, रोमांच कंपास वैवर्ण हो जाता है। संग राधा जी ने यह भी कहा है, देखो ये गिरिराज गोवर्धन की जो पानी झरना जो है ये झरना नहीं है, बोले साक्षात गिरिराज गोवर्धन के रोमांच कंपास अश्रु कहा जाता है। आंखों से आंसू क्यों? कृष्ण के चरण कमल के स्पर्श प्राप्त करके उनके सब विकार होते। गिरिराज गोवर्धन के वृक्ष नहीं है, ये मानो गिरिराज गोवर्धन के रोमावली है, ये रोमावली है, ये कहे इस प्रकार ऐसे होकर के स्थित हो जाता है। इसी प्रकार गिरिराज गोवर्धन की महिमा संग राधा जी वर्णन करते रहे। अभी हम लोग जहां पर निकट में जो है ये मानसिक मनसा देवी कहते हैं, किंतु वास्तव ये है मानस स्वयं कृष्ण की मन से ये प्रकट हुए हैं, इसे कहा जाता है मानसी गंगा कहा जाता है। स्वयं ब्रजवासी लोग कृष्ण जन्म के पहले ये लोग ने विचार किया जब नंद महाराज के कोई ये लाला हो हम लोग समस्त तीर्थों में जाकर के स्नान आदि करेंगे। विशेष करके सर्वश्रेष्ठ तीर्थ गंगा की महिमा कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, सब तीर्थों में बार बार स्नान करो, किंतु गंगा में कितने बार स्नान करने के लिए कहा गया? एक बार स्नान करो, सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाए, सारी इच्छा पूरा हो जाती है। इसलिए ब्रजवासी लोग मानत किया ये हम लोग गंगा में स्नान करेंगे। और कृष्ण जन्म के बाद ही ब्रजवासी लोग विचार किया ये बहुत दिन हो गया, हम लोग जो मानत जो लिया था, संकल्प किया था, हम लोग गंगा स्नान करेंगे। इसलिए ब्रजवासी लोग तैयारी करने लगे, नंद यशोदा आदि ये सब तैयारी करने लगे। बंगाल में जहां पर समुद्र के साथ गंगा मिलित हुए हैं उसी के कहा जाता है गंगा सागर कहा जाए, गंगा सागर कहते हैं। तो ब्रजवासी लोग तैयारी करने, कृष्ण मन मन विचार करने लगे हमारे ब्रजवासी लोग कैसे भोले वाले हैं, जो हमारे स्वरूप शक्ति के साक्षात मुक्त प्रकाश है, जिनकी चरण कृष्ण मन में विचार करने लगे मेरे चरण में सारे तीर्थ आदि विराजमान है। इसलिए कृष्ण के एक नाम है, क्या नाम है? तीर्थ पद कहा गया, जिनकी चरण कमल में समस्त तीर्थ आदि स्तुति आदि करते रहते हैं। गंगा जमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा जितने भी पवित्र नदियां जो है ये समस्त पवित्र नदियां जिनकी चरण कमल से निकलते हैं और स्तुति करते हैं। और हमारे सर्वशक्ति सर्व ये समस्त ब्रजवासी लोग कहां जाना चाहते हैं? गंगा सागर जाना चाहते हैं, कहते हैं। इसलिए और गंगा यह से बहुत दूर कृष्ण के 2000 किलोमीटर ब्रज से, इसलिए विचार करने लगे ब्रजवासी लोग कैसे जाएंगे। इसलिए कृष्ण ने किया कि यही गंगा के जो स्मरण करने के साथ ही साथ दो गंगा के बारे में कहा जाता है, ये जो वामन देव की चरण कमल से, वामन देव की चरण धौत जो जल जो ब्रह्मा जी धो करके रख दिया था उसी की कहा जाता है गंगा जल कहा जाता है। और ये गंगा के बारे में पुराणों में वर्णन किया गया, जो नित्य गोलो वृंदावन धाम में एक राधा जी के एक सखी के नाम है
गंगा भी है गंगा विरजा, ये समस्त राधा जी की एक सखी है। बहुत लंबी कथा है। वही जो है गंगा यहाँ पर जगत में प्रकट हुई, जिसको विरजा व गंगा भी कहा जाता है। इस गंगा संग कृष्ण विचार करने लगे, दो लीला करने लगे। एक कार्य प्रभु करें 5-7, एक लीला करने में और अनेकों कार्य भी आ जाता है। कृष्ण मानी मानी विचार करने लगे, मेरे अनेकों लीला आदि कैसो लीला आदि प्रकट भी करना है। इस कैसो लीला में जो है गंगा में यानी हमारे वो लीला कर गोपियों के साथ अनेक प्रकार रह कली विलास नौका विलास आदि करना है। इसलिए कृष्ण ये दोनों की चिंतन करके और वो स्मरण आदि करने लगे। स्मरण करने के साथ ही साथ गंगा आदि में कल 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 करके प्रवाहित हुए और स्वयं कृष्ण कहने लगे, ब्रजवासी आप लोग देखो, आप कहां गंगा स्नान करने के लिए जाते हो, देखो ये पर गंगा देवी कैसे प्रकट है। साक्षात ब्रजवासी लोग देखा, अभी बंद कर दो, सदा साक्षात ब्रजवासी लोग देखा ये गंगा जो है देवी मूर्ति धारण करके और वो किसके पास गंगा देवी है हंगर मगर मच्छर के ऊपर विराजमान है और गंगा देवी आ रहे हैं। संत कृष्ण कहने देखो ब्रजवासी ये पर ब्रज में गंगा देवी प्रकट हो गया। कन्हैया ब्रजवासी लोग कहने कन्हैया तुम जो कहते हो ना ये बात सही है। सब ब्रजवासी लोग इसी गंगा में स्नान किया। इस गंगा के नाम कहा जाता है मानसी गंगा, कृष्ण के मन से प्रकट हुई, इसलिए गंगा के नाम कहा जाता है मानसी गंगा। वास्तव रूप में शास्त्र कहते हैं ये जो है ओरिजिन गंगा है और सारे गंगा जो है इसके प्रकाश माना जाता है। हाँ ये इसलिए और फिर कृष्ण इसी मानसी गंगा में जहां पर हम लोग संकल्प लिया, इस मानसी गंगा में कृष्ण गोपियों के साथ लोक का विहार आदि की समय कम है, शायद वहां पर बैठेंगे नहीं, किंतु वहां पर भी सुंदर जो है गंगा की क्या बोले मानसी गंगा की और नौका विलास की कथा जो है जिसको कहा जाता है पारंग रंगदा घाट कहा जाता है। स्वयं कृष्ण गोपियों के साथ कैसे मधुर मधुर लीला आदि की लोक का विलास आदि ये समस्त आदि किया। इसलिए ये स्थान कृष्ण की जय बाल्य कैशोर और जौवन की लीला भी ये स्थान है मानसी गंगा। यहाँ पर अनेक सुंदर आदि लीला आदि हुई, जहां पर सनातन गोस्वामी पाद ये पर रहकर भजन भी किया और स्वयं महादेव जी यहाँ पर भी विराजमान है। वहां पर जब आने लगे क्या बोले मच्छर आदि जो है काटने लगे, सनातन गोस्वामी पाद विचार करने लगे इस स्थान को छोड़कर मैं चले जाऊं। स्वयं महादेव जी बोले देखो मैं ऐसे कर देता हूं, तंत्र मंत्र ऐसे कर दे, एक भी मच्छर भी नहीं आए, अभी तक भी वहां पर जाए एक भी मच्छर भी नहीं। इसलिए ये मानसी गंगा का विशेष महिमा है। यह पर आकर के कुछ दिन भजन हमारे गुरुदेव जो है निकट में जो गिरिराज जी गोविंद गुरुदेव कहते थे मैं यहाँ पर रह करके उस समय मैंने भजन किया है। इसलिए गिरिराज गोवर्धन की तलाटी में रह करके भजन करने पर सारी सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। बोले गिरिराज महाराज की, मानसी गंगा की जय, सदा सनातन गोस्वामी पाद की जय, जय सदा महादेव की जय, जय हरिदेव की जय, जय जय श्री राम। हरि हाँ